अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का वक्त बेहद नजदीक है और हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लेकर के बिहार और देहरादून की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से पटना का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी पटना से भी मौजूद हैं। प्रशांत झा भी हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। प्रशांत, वहां की तस्वीरें दिखाई और पटना में बताया जा रहा है 5:04 पर सूर्यास्त हो जाएगा, उससे पहले अर्घ की शुरुआत हो जाएगी। तो आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या अर्घ की शुरुआत हो गई है प्रशांत? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो आपको घाट की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, पूरी तैयारी हो चुकी है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए। ये देख लीजिए, जो पानी है, जल के अंदर महिलाएं खड़ी हैं। अब लगभग अर्घ का कार्यक्रम शुरू हो गया है। महिलाओं ने स्नान कर लिया। जो छठ व्रती होती हैं वो उन्होंने स्नान कर लिया, चूंकि निर्जला व्रत होता है, 36 आवर का होता है। और समझ लीजिए कि इसमें जो महिलाएं होती हैं वो अभी पानी में खड़ी हैं। आप देखिएगा कि उनके हाथ में सूप है, सूप में दीप जला हुआ है, वो अर्घ दे रही हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। जो अर्घ का जो सूप होता है उसमें ईख होता है, मौसमी फल होता है, केला होता है, नारियल होता है और नींबू, जो खास करके यहाँ पर बिहार में उसको डाव नींबू कहा जाता है, वो नींबू होता है जो बड़े आकार का होता है, वो भी है। साथ में जो पकवान बनाए जाते हैं आज के दिन, खास करके ठेकुआ बिहार का खास है। खास करके छठ के दौरान ये ठेकुआ बनता है, शुद्ध घी में बनता है, शुद्ध आटे का बनता है, गुड़ से बनता है। तो वो आप ठेकुआ भी देखिएगा कि वो भी अब यहाँ पर अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है। चूंकि पटना में ये कहा गया है कि 5:02 पर यहाँ पर सूर्यास्त होगा। लेकिन जो धृत योग है, जिसमें जयेश योग भी, आज आपको बता दें कि लगभग 50 साल के बाद दो योग आज के छठ के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें धृत योग है और जयेश योग है। और इस ही योग में इस बार अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया भी जाएगा और जो सूर्य उदीयमान होंगे उनको भी इसी योग के दौरान, इनको कल सुबह भी इसी तरह से अर्घ दिया जाएगा। यानी बहुत ही सुखद संयोग है ये। बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है कि एक साथ दो योग में लोग यहाँ पर सूर्य को अर्घ देंगे। आपको फिर से एक बार कैमरामैन से कहता हूं कि महिलाओं को दिखाएं जो अर्घ दे रही हैं। देखिए, अर्घ देने की जो यहाँ परंपरा है वो ये है कि जल में खड़ा होने के बाद जिन्होंने छठ व्रत किया है वो हाथ में अर्घ लेती हैं और उनके साथ जो दूसरी महिलाएं या जो घर के लोग होते हैं वो उसमें गंगाजल डालते हैं और वो गंगाजल से सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये गंगाजल गंगा जी से लाया जाता है और जहाँ पर खुद गंगा जी में ये अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो वहाँ तो सिर्फ गंगा के जल उठा के दिया जाता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो भी व्रती हैं, वो आपको इसी तरह से उनके साथ के लोग, उन पर आप देखिएगा कि उनके अर्घ्य पर वो गंगाजल डाला जाता है और सूर्य से प्रार्थना की जाती है, अस्ताचलगामी से भी और कल उदीयमान सूर्य से भी किया जाएगा कि हे सूर्य, तुम मेरे घर को निरोग रखना, स्वस्थ रखना, किसी प्रकार के विघ्न बाधा मत आने देना, धन धान्य देना, संतान सुख परिवार के तमाम लोगों को देना। और देख लीजिए, ये महिलाएं जिस तरह से ये अर्घ का जो सूप होता है वो सूप अंदर अब घाट तक जो छठ व्रती हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है। बड़ा ही निष्ठा का पर्व है, लोक आस्था का पर्व है। इस पर्व में बड़ा ही नेम और चेम भी रखा जाता है और साथ में ये कहा जाता है कि इस पर्व को करने वाले जो छठ व्रती हैं वो सारे संसारिक सुख को छोड़ करके सिर्फ सूर्य की आराधना में जुटी होती हैं। सूर्य की मानस पुत्री षष्ठी के नाम पर ये सूर्य षष्ठी का पर्व है, जिसे लोग अब छठ कहते हैं। ये अपभ्रंश होता हो गया, लेकिन बिहार के मुंगेर से ही इसकी शुरुआत है। क्योंकि राजा कर्ण जो रोज सूर्य को अर्घ देते थे बिहार के मुंगेर के थे। और कहा जाता है कि छठ की शुरुआत भी जो महाभारत कालीन कर्ण के द्वारा ही की गई थी और आज तक वो परंपरा बिहार और पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं या जो नेपाल के मध्य के बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया है छठ के पर्व को और वहां की बहुत खूबसूरत तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें आपने दिखाई है। लेकिन बिहार से निकलकर यह पर्व पूरी दुनिया में फैल चुका है। जयपुर का रुख कर लेते हैं, प्रीति हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए।
जी देखिए, जयपुर की तस्वीरें जो है वो बहुत खास बनी हुई है। इस वक्त जो छठ का पर्व है उसमें रंगी हुई यहाँ की तस्वीरें, यहाँ का माहौल है, काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है। हम अभी मौजूद है जयपुर के गलता पीठ, जहाँ पर घाट की तस्वीरें देखिए, काफ़ी उत्साह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी चहल पहल हलचल जो आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है क्योंकि छठ का पर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। जैसा कि आज तीसरा दिन है इस पर्व का, जिसमें जो डूबते सूर्य की पूजा अर्चना कर महिलाएं जो है वो अनेकों कामनाएं कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा जो छठी मैया से जो है वो आराधना कर रही है। क्या आपने व्रत किया है आज? हाँ। क्या ऐसा नहीं लगता है कि 36 घंटे जो बहुत लंबा समय है, भूख लगती हो, कुछ ऐसे कमजोरी फील होती हो क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है? नहीं तो ऐसे कैसे न होता है। ये पावन हम लोग का बहुत अच्छा है, अच्छा करता हूँ, बहुत नियम से करता हूँ। ऐसे बहुत नियम से करते हैं। कैसे नियम से? 4 दिन से उपवास करता हूँ, 4 दिन से बहुत नियम से करता हूँ। देखिए 4 दिन ये जो उपवास रखते हैं, 3 दिन आज हो गया, कल हो जाएगा तो 4 दिन हो जाएगा। कैसे पूजा अर्चना कैसे की जाती है? जैसे आपने ये थाल सजाया हुआ है छठी मैया की पूजा, तो क्या क्या सामान इसमें रखा गया है? कैसे पूजा की जाती है? तो पानी में जाता हूँ, डुबकी लेता हूँ, ऐसे करके डुबकी लेकर इसमें पान सिंदूर पिठार लेकर फिर दिन करके ऐसे हाथ उठाता हूँ, उठा के फिर नारियल इसमें फल लेकर फिर ऐसे उठा के थोड़ा देर पानी में रहता है, थोड़ा देर पानी में रख के फिर इसका गोर लग के फिर ऊपर होता हूँ। क्या इच्छा होती, क्या आराधना मतलब छठी मैया से क्या इच्छा होती है आपकी? क्या इच्छा होता है? मेरे पति मेरे बेटा बहुत अच्छा रहे, मेरे घर परिवार बहुत अच्छा रहे, ऐसे बोलता हूँ और क्या कहूँ। आज आप तैयार हुए, श्रृंगार किया आपने छठी मैया के लिए, क्या क्या किया? देखिए जैसे कि सबसे खूबसूरत श्रृंगार जो है महिलाओं का शर्माना, जैसे ही कैमरा उन पे आ जाता है तो वो शर्मा जाती है। देखिए छठी मैया का ये जो पूजा है बहुत ज्यादा खास हो जाती है। वहीं अगर हम जरा और ओवरऑल तस्वीरें भी दिखाइएगा, बताते रहिए और कैमरा पर्सन से कहिए जरा तस्वीरें वहां के दिखाएं, क्योंकि जयपुर में किस तरीके से छठ मनाया जा रहा है ये तस्वीरें देखना चाहते हैं दर्शक। बिल्कुल, ये जो पूरे देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी, विदेशों में भी इस पर्व को लेकर काफ़ी ज़्यादा धूम देखी जाती है, काफ़ी उत्साह का माहौल देखा जाता है। वहीं जयपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये गलता घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर भीड़ देखिए आप। जैसे ये समय जो है वो निकलता जा रहा है, ढलता जा रहा है, क्योंकि समय के साथ जो है सूर्य देव ढल रहे हैं और इसी की पूजा जो है महिलाएं करते हुए नजर आ रही है। काफ़ी विधि विधान से ये पूजा की जा रही है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से। बिल्कुल प्रीति, मैं लौटता हूं, यहाँ कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है। जो व्रती है वो अर्घ देने के लिए पवित्र नदियों में उतर चुके हैं, अर्घ की शुरुआत हो गई है, लेकिन यहाँ पर भक्त जो है, जो परिवार के लोग हैं, किस तरीके से नाच गा करके अस्ताचलगामी सूर्य को नमन कर रहे हैं, ये भी तस्वीरें देखिए। भक्ति में लीन यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं वो नाच गा भी रहे हैं, ढोल नगाड़ों का यहाँ पर इंतजाम किया गया है, झाल मंजीरे के साथ यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है लखनऊ में। तो एक एक करके हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुशीनगर का भी हम रुख करेंगे, प्रमोद हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल गोंडा से हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, वहां पर क्या चल रहा है, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि दिव्य भव्य और ये महापर्व, लोक आस्था के पर्व की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप वहां की तस्वीरें दिखाइए। देखिए कुंदन, गोंडा में भी जो छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खैरा भवानी मंदिर का पोखरा जहाँ देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ पर तैयार है। अब से कुछ ही देर बाद जो ये महिलाएं हैं ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके जो छठ पूजा का त्योहार है उसकी शुरुआत करेंगे। बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर जो है वो छठ पूजा का त्योहार है जो मनाया जा रहा है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि लगभग कितने सालों से यहाँ पर आ रही है। क्या नाम है अम्मा, कितने साल से आप यहाँ पर आ रही है? 22 साल से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? माया। कितनी संख्या है लोगों की यहाँ? कम से कम 1 लाख मानेंगे। आपका क्या नाम है? आप कितने साल से यहाँ पर आ रही है? कई सालों से आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं। क्या मानता है छठ पूजा की? बहुत बड़ी मानता है इस छठ पूजा की, बहुत बड़ा पर्व बिल्कुल है ये। अतुल से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अस्ताचलगामी सूर्य के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, भगवान भास्कर जो है अस्ताचलगामी है, यानी कि उनका वो अस्त हो रहे हैं
और ये ऐसा पर्व है जिसमें कहते हैं कि दुनिया तो उगते हुए सूर्य को पूजती है, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को भी नमन करते हैं, अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। तो ये है इस पर्व की खासियत। इस पर्व की खासियत इस तौर पर भी आप समझ सकते हैं कि प्रकृति की पूजा, आप छठ मैया आप कह लीजिए, भगवान सूर्य की पूजा कह लीजिए, लेकिन देखिए तो ये प्रकृति की पूजा के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि पूजा में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं और जिन्हें आप अर्घ देते हैं सब प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। चाहे आप फल की बात कर लीजिए, कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल होता है, मूली को भी सूप में डाल करके अर्घ दिया जाता है, नारियल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर एक चीज जो इसमें इस्तेमाल होती है वो प्रकृति को के संदर्भ में, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें, कोई भी आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। अस्ताचलगामी सूर्य की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान भास्कर की तस्वीरें आप देखिए। और कल जब यही सूर्य उदयमान होंगे तब भी भास्कर की पूजा करने के लिए जो व्रती हैं घाट पर इसी इंतजार में रहेंगे, भगवान भास्कर के दर्शन हो जाए और उनके 36 घंटों का जो निर्जला व्रत है वो परिपूर्ण हो और मां छठी मैया और भगवान भास्कर उन्हीं की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस कामना के साथ कल सुबह भी महिलाएं घाटों पर मौजूद रहेंगी। अस्ताचलगामी सूर्य की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अलग अलग जगहों पर किस तरीके का महापर्व, लोक आस्था का पर्व छठ मनाया जा रहा है, उसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दाहिनी तरफ तस्वीरें देखिए, यहां पर सूर्य आंखों से कुछ मिनटों में ओझल हो जाएंगे, सूर्यास्त हो जाएगा और उससे पहले जो तमाम छठ व्रती हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ देंगी और कल फिर भगवान भास्कर का इंतजार होगा कि कब वो उदयमान हो और उन्हें भी अर्घ देकर के ये लोक आस्था का पर्व संपन्न हो। प्रकृति के पूजा के तौर पर भी आप छठ महापर्व को देख सकते हैं, क्योंकि नहाय खाय से लेकर के उदयमान सूर्य को अर्घ देने तक सब प्रकृति की पूजा इसमें होती है। बनारस का रुख कर लेते हैं, दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं। बनारस की तस्वीरें भी दिखाइए दिनेश। दिनेश आवाज मिल रही है आपको? चलिए बनारस की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, पूर्वांचल में किस तरीके से छठ महापर्व मनाया जा रहा है वो तस्वीरें दिखाएंगे। चलिए दिनेश को एक बार फिर शुरू करते हैं। दिनेश आवाज मिल रही है तो वहां की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल इस समय वाराणसी मौजूद है, धनगढ़ी वाराणसी जिसको कहना और आस्था का छठ के महापर्व एक तरह से कहा जा सकता है कि तालाब देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो सती महिलाएं हैं घाटों पर मौजूद है। आप यहाँ मौजूद है कस्बा घाट के किनारे, यहाँ भी करीब 10 से 20 हजार महिलाएं मौजूद है। हम अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाहेंगे जो श्रद्धालु महिलाएं हैं, जो छठ व्रत है, वो यहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए आज पहला दिन आपको बता दें कि अस्ताचलगामी सूर्य को अब महिलाएं आज जो अर्घ देंगी और छठ पर्व की शुरुआत करेंगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक धर्मनगरी वाराणसी में इस समय छठ के महापर्व को लेकर के श्रद्धा और भक्ति का एक तरह से संगम देखने को मिल रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ आप बताइए, यहाँ पर आई है किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ महत्व है किस तरह का? यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घाट बहुत अच्छे से मतलब साज सज्जा यहाँ का हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों आस्था है, क्या कुछ है, इतने भीड़, इतनी महिलाएं आ रही हैं? छठ माई बहुत शक्ति है, मतलब छठ माई सबका भला करती हैं जो व्रत करता है। छठ माई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। आप बताइए। बहुत अच्छा है, हमेशा ऐसी होते रहे, भगवान करे, छठी मैया की जय। आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं अब जो है अर्घ देने के लिए हम कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि वो दिखाएं। यहाँ पर श्रद्धालु महिलाएं जो है अर्घ देने के लिए है। आप यहाँ पर श्रद्धालु महिलाएं जो है व्रत के लिए अस्ताचलगामी सूर्य को जो है अर्घ देंगी। बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिनेश।
क्या बोलना है? आज अर्घ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने आई हैं। क्या कुछ महत्व है आज? क्या कितनी आस्था है? बहुत आस्था है। डूबते हुए सूर्य को कहीं अर्घ नहीं दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एक ऐसा त्योहार है छठ जहाँ पे हम डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि कभी जो डूब गया है, जो अस्त हो गया, उसका भी उदय होता है। तो पहले हम अस्त जो डूब गया है सूर्य उसका करते हैं, फिर अगले दिन हम उगते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। तो बहुत महत्व है इसका। ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जहाँ पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं हम लोग। पहले डूबते हुए अस्ताचलगामी सूर्य को आप लोग अर्घ देंगी, इसके बाद कल सुबह भी अर्घ देना, तो पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हाँ, डूबते वही बता रही हूँ कि एकमात्र ऐसा त्योहार है पूरे इंडिया में कि जहाँ पे हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कितना आस्था है, आप बताइए, कितना कुछ आस्था है छठ के पर्व को लेकर? बताइए हमको तो आस्था कितना है ये तो इसकी मात्रा कोई है ही नहीं ना, वो एकदम बिल्कुल अथाह है, जिसके लिए कोई हम कुछ कह नहीं सकते कि हमें कितनी आस्था है। आप बताइए छठ के पर्व को लेकर के कितना क्या कुछ आप वाराणसी? बहुत आस्था है, सब लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से। सालों इसका इंतजार रहता है कि कब छठ आए और कब हम लोग पूजा करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु महिला, एक बार फिर हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दूर तक का यहाँ का जो है दर्शकों को दिखाए कि वाराणसी धर्मनगरी वाराणसी में। दिनेश बने रहिए, हम नोएडा की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नोएडा का नजारा कैसा है ये भी देखिए। यहां पर भी लगता है कि आस्था का महाकुंभ, महापर्व छठ को लेकर के जो तस्वीरें नोएडा से आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर हमारे सहयोगी राहुल है, उनसे भी हम कनेक्ट होंगे और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ बिहार और पूर्वांचल नहीं, ये छठ लोक आस्था का महापर्व जो है पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। तो नोएडा में कैसा नजारा है वो तस्वीरें भी हम आपको तफसील से दिखाएंगे। संभवतः दुनिया में एक ऐसा पर्व है जब डूबते हुए सूर्य को, जी हाँ, दुनिया कहती है कि उगते हुए सूर्य को सलाम करती है, प्रणाम करती है, लेकिन ये ऐसा एकमात्र पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है, पूजा जाता है, अर्घ दिया जाता है। और इस उम्मीद के साथ कि कल ये सूर्य जब उदयमान होंगे तो उनकी भी पूजा की जाएगी। तो डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिए जाने की परंपरा है। महिलाएं जो हैं, छठव्रती जो हैं, वो पवित्र नदियों में उतर चुकी हैं। अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि कई जगहों पर 5 बजे के आसपास जो है सूर्यास्त हो जाएंगे, तो उससे पहले अर्घ देने की परंपरा, ऐसा लग रहा है। संभवतः तस्वीर दिल्ली से सामने आ रही है क्योंकि यहां पर भी जो घाट है वहां पर झाग को लेकर के सियासत जबरदस्त तरीके से होती रही है। यहां पर अलग अलग घाट भी बनाए गए हैं। हालांकि यमुना के घाटों पर कई जगहों पर पाबंदी लगाई गई, वहां पर पूजा पाठ अर्घ देने से पाबंदी लगाई गई, लेकिन चूंकि बाकी जगहों पर तिल रखने तक की जगह नहीं होती है, इसलिए घाटों का रुख करते हैं प्रवृत्ति। राहुल का हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ मौजूद है। राहुल, वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। अनावश्यक भीड़ ना करें, एक बार प्रणाम करके लोग पीछे हटते जाओ, दूसरे को ना करें। राहुल, अगर आवाज मिल रही है तो वहां की तस्वीरें दिखाइए। अर्घ देने की शुरुआत यहां भी हो गई होगी। चलिए, राहुल तक फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। घाटों पर जो आस्था है लोगों की और जो इस पर्व की महत्ता है उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से आप उन्हें उस भाव को, उस फीलिंग को आप शब्दों में बयां कर सकते हैं। फिलहाल ये गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में भी आस्था के महापर्व छठ पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। घाटों पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह संभवतः दुनिया में ऐसा पर्व है, ऐसा त्योहार है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, प्रणाम किया जा रहा है। पूरी दुनिया कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को पूजती है, लेकिन यह ऐसा पर्व है जहां पर डूबते हुए अस्ताचलगामी सूर्य को भी, भगवान भास्कर को भी अर्घ दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है। और कल जब भगवान भास्कर उदयमान होंगे तब भी अर्घ देकर के ये पूजा संपन्न होगी। 36 घंटों का जो निर्जला व्रत महिलाओं का है वो परिपूर्ण होगा, संपन्न होगा। फिलहाल ये गोरखपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीरें देखिए और ये लखनऊ की तस्वीरें जहां पर परिवार के लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने से पहले नाच गा करके छठी मैया का गुणगान कर रहे हैं।
तो हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैसे बिहार से निकल करके, पूर्वांचल से निकल करके ये पूरा त्योहार जो है, लोक आस्था का जो महापर्व छठ है, वो पूरी दुनिया में अब मनाया जाता है। इसलिए आप देखिए अलग अलग जगहों पर तस्वीरें सामने आ रही है। ये झारखंड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो झारखंड में भी लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर भी घाटों पर पहुंचते हैं। ये झारखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीरें आप देखिए और महिलाएं यहां पर हाथ जोड़ करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। नोएडा की तस्वीरें फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं। नोएडा में भी बड़ी संख्या में महिलाएं छठ व्रत करती हैं, चाहे वो पूर्वांचल की हो, बिहार की हो, या फिर यहां जो महिलाएं सालों से रह रही हैं वो भी छठ व्रत करती हैं। तो यहां पर भी लोगों का हुजूम उमड़ता है। राहुल का एक बार फिर से हम रुक करने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है इस बार आवाज उन तक पहुंचेगी। राहुल, ओवर टू यू। बिल्कुल कुंदन, सबसे पहले तो आपको और हमारे दर्शकों को छठ की शुभकामनाएं। इस वक्त नोएडा स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर हम चाहेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, छठ व्रती मौजूद है, पुरुष मौजूद हैं। कुल मिलाकर आप अगर देखें इन तस्वीरों को तो इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि आस्था का सैलाब कैसे उमड़ा है। महापर्व कहा जाता है कुंदन इसे, छठ महापर्व, और आज इसका तीसरा दिन है। नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है, कल खरना और आज वो दिन जब अस्ताचलगामी सूर्य। और आप तस्वीरों में अगर देखें तो यहाँ पर कृत्रिम तालाब का निर्माण भी कराया गया है, सजावट की गई है, तमाम तैयारियां हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, ये दर्शाता है कि छठ क्यों खास है, कितनी आस्था है लोगों की। इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा और फिर अगले दिन के अर्घ्य यानी कल सुबह अर्घ्य के साथ इस महापर्व का समापन होगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे कुंदन, वो अपने आप में खास है। चलिए राहुल, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। चंदन का रुख कर लेते हैं, रांची से हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, हमने थोड़ी देर पहले वहां पर तस्वीरें दिखाई, वहां के मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी दिखाई, वो भी घाट पर मौजूद है। वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए। बिल्कुल, हम इस वक्त रांची के धुरवा इलाके के तालाब पर हैं और आप देखेंगे इस तालाब पे किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे हैं। ये घाट का नज़ारा है, घाट की तस्वीर है और किस तरह से भक्त क्या कहते हैं वो भी सुनिए। छठी मैया की जय हो। मैं भारत वंशु हूँ, मैं छठी माई की अच्छा प्रार्थना करता हूँ। आज जो प्रिय लोग मित्र थे गाले करे शारदा सिन्हा जी का निधन पर मैं बड़ा दुख सहता हूँ। जो गायक पूरे भारत में अति किए थे और उनकी गाय पर पूरा देश विदेश जानता है, उनके शरणार्थी पर मैं अपना नमन करता हूं। बिल्कुल श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं शारदा सिन्हा जी को, क्योंकि उनकी जो पहचान थी छठ माता के गीत को लेकर ही थी और उसके साथ साथ छठ घाट पे जो नज़ारा आप देखेंगे आस्था और पवित्रता का महासंगम, महामेल। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, व्रती महिलाएं हैं या परिवार के लोग हैं, वो छठ घाट पे पहुंचे हुए हैं और भगवान भास्कर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। 5:07 सूर्यास्त का समय है और अब जो सूर्यास्त चूँकि अब होने वाला है, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं अपने अपने घरों से जो छठ घाट पहुंचे हैं वो छठ घाट पर
अर्घ देने में जुटे हुए हैं भक्ति भाव के साथ। कुछ लोग जिनकी मन्नतें पूरी हुई है वो भी यहाँ पहुँचे हैं और वो भी अर्घ दे रहे हैं। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोग अब अपनी मन्नतों की झोली लेकर भगवान भास्कर के सामने, छठी मैया के सामने पहुँचते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। और अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो देखिए अब चल रही है। लगातार श्रद्धालु अपने अपने तरीके से नदी में, तालाबों में प्रवेश करते हैं और फिर अर्घ देते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य, डूबते हुए सूर्य को भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से यहाँ पहुँचे हैं और विधि विधान के साथ अर्घ देने में जुटे हुए हैं। ये बताइए, आप लोग पूजा करने यहाँ पहुँचे हैं, अर्घ देने पहुँचे हैं, क्या कहेंगे ये जो माहौल होता है पवित्रता का, आस्था का? माहौल तो सर बोलने का ही नहीं है। ये इस व्रत का, इस त्योहार के लिए हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं और तब जाकर के ये दिन देखने को मिलता है। तो इस दिन एक अलग ही फील महसूस होता है, ठीक है, एक अलग माहौल बना होता है। माहौल अलग होता है। आप क्या कहेंगे, कितनी भक्ति और खास करके लोग इस त्योहार को लेकर पवित्रता बहुत बरतते हैं? सबसे पहले तो शुरुआत से चली आ रही है ये छठ महापर्व, और सुबह में दिनकर दीनानाथ का जो अर्घ देते हैं लोग, शुरुआत से ही, आज से नहीं, हम लोग बचपन से सब देखते आ रहे हैं। और श्रद्धा लोगों की दिन प्रतिदिन जिस तरह से बाबा बैद्यनाथ धाम लोग देखते हैं प्रतिफल, वो करते हैं। और इसका जो निष्ठा सबसे व्रत ये है जो इसका प्रतिफल तुरंत मिलता है लोगों को। इस प्रतिभावना से लोग इसमें तन मन धन से, ठीक है, फिर से राहुल का रुख करते हैं। राहुल हमारे साथ मौजूद है नोएडा से। राहुल, एक बार फिर से वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ पर भीड़ तो बहुत ज्यादा है और हमने अनाउंसमेंट की आवाज सुनी कि लोगों से कहा जा रहा है जिन्होंने अर्घ दे दिया है वो पीछे चले जाए घाट के। बिल्कुल कुंदन, की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और इस वक्त भी अगर हम पीछे दिखाने की कोशिश करें तो भीड़ बहुत ज्यादा है और इसको लेकर यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए जाते हैं। पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम होते हैं या तमाम तरह के जो इंतजाम, ताकि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रवासी महासंघ इसे लेकर तमाम तरह के इंतजाम करता है। और बिल्कुल कुंदन, आप सही कह रहे हैं, ये भीड़ बहुत ज्यादा है छठ व्रतियों की और तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। इंतजार किस बात का? इंतजार है सूर्यास्त का, ताकि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दें। क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व है कुंदन, तमाम तरह की मान्यताएं हैं और लोगों की आस्था जो है वो छठ महापर्व से विशेष तौर पर जुड़ती है। इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, बल्कि देश विदेश में भी इस तरह की तस्वीरें निकलती है और वहां पर भी छठ महापर्व मनाया जाता है। लेकिन फिलहाल हम नोएडा स्टेडियम में, तो यहाँ की बात करते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो जुटी हुई है। सभी अपने अपने जगह पर खड़े हैं, हाथ जलाए जा रहे हैं। इंतजार है तो सूर्यास्त का कुंदन, जैसे ही 5:30-31 का समय यहाँ पर सूर्यास्त का और वो घड़ी आएगी, तमाम लोग जो है वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे और सूर्य भगवान की उपासना करेंगे। क्योंकि ये भगवान सूर्य की उपासना का पर्व कुंदन, तमाम मान्यता है। भगवान सूर्य जो है, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। सबसे बने रहिए, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को आगे भी दिखाते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि नोएडा स्टेडियम में तिल रखने तक की जगह नहीं बची है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की शुरुआत हो गई है। 5-5:15 बजे से पहले सभी को अर्घ दे देना है। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।